नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ठीक है, बात करेंगे आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, डब्ल्यूडी गैन साइकिल थ्योरी से और स्मार्ट मनी से। ठीक है, चलते हैं आगे डेली चार्ट पे। और निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर हुई, थोड़ा ऊपर हुई कल से, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट टाइम जोन है उसके नीचे ही है अभी फ़िलहाल। और बैंक निफ्टी भी उसके नीचे ही ऑलमोस्ट टच करने ही वाला है, किया भी है आज और नीचे रहा। अब अगर हम तो सेल ऑन राइज पे हैं और हमको और कितना ऊपर मिलेगा, कहाँ से उसको नीचे की तरफ देखेंगे। तो क्योंकि आज एक अच्छा मूव मिला ऊपर मार्केट में, तो अब हमको यहाँ पर फीवो लगा लेना चाहिए इस रेंज में, यहाँ पर। तो ये जो लेवल्स निकल के आए 0.6 से 0.5, ये एरिया, तो ये एरिया एक अच्छा एरिया है यहाँ से डाउन की तरफ देखने के लिए। हमें वेट करना चाहिए अगर हम सेल ऑन राइज है। ठीक है, इस एरिया में आने का वेट करना चाहिए हमको 0.5 से 0.6। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ये ऐसा लग रहा है कि ये 0.5 और 0.6 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक, अभी चल रहा है 22,100 और 0.5 का लेवल हमारा आ रहा है 22,300, 300 से लेके 400 के बीच में। तो ये एरिया में हम नीचे की तरफ देखना चाहेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा को एक स्टॉप लॉस मिल गया। इस एरिया में हमको एक स्टॉप लॉस मिलेगा जो कि हम ले सकते हैं। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में भी आप 0.5 की वैल्यू आसपास 600 के आसपास आनी चाहिए। देख लेते हैं कहाँ पे आ रही है। वैसे 500 से 800, 300 पॉइंट की इसकी रेंज है, तो हमको एक बार वेट करना चाहिए। ठीक है ना, काउंटर ट्रेड में भी हम जा सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस वगैरह को देख के ऊपर की तरफ देख सकते हैं फ़िलहाल शॉर्ट टाइम के लिए। और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, और टाइम जोन पे कैसा रिएक्शन करेगा ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब देखते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्राइस क्या बिहेव कर रहा है। यहाँ पर निफ्टी के अंदर प्राइस ने क्या बिहेव किया चेक करते हैं। यहाँ पे बेरिश बॉस किया है और फिर इंडूसमेंट लिया, चौक के लेवल पे खड़ा है। ठीक है ना, अभी तक तो बेरिश मोड में ही चल रहा है निफ्टी। अगर ये चौक के लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग देगा तो फिर ये फर्स्ट साइन होगा इसका बुलिश होने का। ठीक है ना, लेकिन आज पूरे दिन ये इसके क्रॉस ही नहीं कर पाया। इसको स्वीप किया इसने, थोड़ा सा स्वीप मिला, 31, 30, 35 पैसे का स्वीप मिला, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी तो यहाँ से फॉल आना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम पे आ गया, ये एक्सट्रीम पे आ गया। लेकिन काफ़ी टाइम यहाँ पे इसने कंज्यूम किया, तो ये यहाँ की सारी लिक्विडिटी खा चुका है और अब ये इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम पे आने के बाद इतना नहीं रुकना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट को गिरना होता तो वो इस कैंडल, रेड कैंडल में ही यहाँ से गिरना चाहिए। तो ये साफ इंडिकेशन है कि ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ब्रेक करेगा, चौक करेगा, फिर हम इसका इंडूसमेंट लेवल निकाल लेंगे। इसका है ये 65, हाँ, इसका इंडूसमेंट यही आएगा यहाँ पर। पहले इसको ऊपर क्रॉस करने दो, फिर ये इंडूस करके और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी बुलिश है और एक्सट्रीम पे आया और इसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की। यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई डिमांड का एरिया, सप्लाई डिमांड के हिसाब से भी हम इसमें मार्क कर सकते हैं।
कौन सा एरिया, इस एरिया से ये रिटर्न हुआ है, और ठीक है ना, यही एक एरिया, उसके नीचे कोई एरिया नहीं है, इसका देखना पड़ेगा क्या यहीं से रिटर्न हुआ या इसको स्वीप किया। हाँ, अभी भी इसमें पूरा स्वीपिंग नहीं लिया इसने, ठीक है। और इस तरह से रिवर्स होना चाहिए प्राइस, किसी भी एक्सट्रीम पे जाता है तो प्राइस आया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में थोड़ा ऊपर गया, सेकंड बार आया और फिर निकल गया। तो ऐसा ही अगर मिलता है तो समझ जाओ आप कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला है। एक लो बनाया, एक इंड्यूसमेंट छोड़ा, इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है ना, फर्स्ट हाई लिया, फिर सेकंड हाई लिया, सेकंड हाई के बाद पुल बैक आया, और पुल बैक के बाद आप ये देखो ये ग्रीन कैंडल से ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ग्रीन कैंडल पे यहीं से ये एंट्री मॉड्यूल इसने कंप्लीट किया अपना इस कैंडल से, ठीक है ना। और एक थ्योरी मैंने आपको एक वो भी मैंने आपको समझाई थी शायद, ये वाली, एक मिनट एरो ढूंढ लें पहले, मेरे एरो ही खो जाते हैं अब, ये रहा, ठीक है। सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होता है, प्राइस नीचे आया, एक्सट्रीम पे आया, बॉटम पे ऊपर गया, ठीक है, ऊपर कहीं भी चला जाए, ये अलग थ्योरी है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक चला गया, उसके बाद प्राइस इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए और यहीं कहीं से रिवर्सल ले रहा है। ये मैं प्राइस एक्शन भी समझा रहा हूँ और एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। कैसे, प्राइस ने एक बॉटम बनाया, पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद डाउन आया और उसको इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए फिर, ठीक है ना, और इस लेग से ही वापस जा रहा है प्राइस। तो कई लोग क्या करते हैं, एंट्री बेसिकली यहीं बनेगी, एंट्री यहीं बनेगी और स्टॉप लॉस होगा हमारा ये वाला, इसको भी रख सकते हो आप और इसको भी रख सकते हो। तो ये बेस्ट सिनेरियो होता है बाय करने का, जो कि इसने यहाँ दिया। कैसे दिया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया और ये, ठीक है। ये सिनेरियो देखो आप, सेम ये वाली लेग हो गई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, चाहे तो आप इसको हटा दो और इसको लगा लो, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट आप ढूंढना चार्ट के अंदर, इस तरह से आपको एंट्री मिले। देखो यहाँ पे नहीं मिली, यहाँ पे नहीं मिली, यहाँ पे 100% ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं मिली, ये आया तो नीचे, एक बॉटम छोड़ा, एक हाई बनाया, और ये अगर इस सिनेरियो को पकड़े तो, लेकिन इसने ये हाई क्रॉस नहीं किया जो कि एंट्री का पॉइंट था यहाँ पर। अगर इस सिनेरियो पे बैठते तो हमें वेट करना था यहाँ पे इसके ऊपर जाने का, तो ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, ये लो इस लो के नीचे आ गया, तो ये हमारी एंट्री वैलिड ही नहीं हुई। और कोई सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, क्या कहीं बन रही है ऐसी इस तरह की। देखो इस तरह की यहाँ बनी, ये एक लो आया, ठीक है ना, ये छोटा सा ही हाई गया, चलो ये वाला हाई पूरा हाई कंसिडर करते हैं, और ये यहाँ पे आया और ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए। लेकिन इसने क्या, खाली स्वीप किया, एंट्री दी प्रॉपर दी भी, तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें इस पॉइंट के नीचे लगना चाहिए, जो कि लग गया। तो यहाँ ऐसी भी सावधानी हमें देखनी है कि कई बार ये फेक भी बना देता है। अच्छा, और देखते हैं, ये सिनेरियो मिलते हैं, जैसे ये बना है, ठीक है ना, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, लेकिन इस हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाया। हमें बाइंग कहाँ करनी है, इस हाई के ऊपर। यहाँ कहीं देखते हैं, ये गया और ये 100% पे आ गया, ये भी नहीं बन रहा। ये चलो और किसी चीज़ में देख लेंगे। तो एक सिनेरियो से बाइंग ऐसे भी की जा सकती है, इस मॉड्यूल से भी बाई की जा सकती है, जैसे कि ये इसने यहाँ फिलहाल क्रिएट की। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था कि अपने एक्सट्रीम से आ गया और ये अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिर निफ्टी
फिर निफ्टी का इंड्यूसमेंट हुआ है और इंड्यूसमेंट हो गया, ये बेरिश है। अब ये अपने एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा यहाँ पर, यहाँ से नीचे के लिए देख सकते हैं हम इसको। मिड कैप में अगेन ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ये एक्सट्रीम पे पहुंचा नहीं है। इसको नीचे जाके क्लोजिंग करनी चाहिए, नहीं सॉरी ये बुलिश है। तो अब ये देखना है क्या ये यहाँ से कौन से एरिया से रिवर्स हुआ, क्योंकि ये बुलिश है और पूरा एक्सट्रीम पे नहीं आया। इसको आना चाहिए था यहाँ तक। एक एरिया इसका ये है, सेकंड, थर्ड देखेंगे कहाँ से वापस हुआ है, फोर्थ, इतना तो आ गया होगा। अब देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये इस वाले एरिया से गया, पहले इस वाले एरिया पे आया, इस डिमांड एरिया पे, इस डिमांड एरिया से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, फिर अगेन आया, लेकिन अब की बार ज़्यादा ऊपर तक गया। ठीक है, उसके बाद फिर आया और इसने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ये वॉयलेट हो गया था जोन, तो इसको हटा देते हैं। अब की बार ये नेक्स्ट वाले पे आया। ठीक है, प्राइस ऐसे ही चलता है। ये वाला भी अब खा चुका, अब जब भी आएगा ये तीसरे वाले को टैप करेगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर फोर्थ को टैप कर सकता है। अब ये ऊपर गया, तो ऊपर में क्या है, ऊपर में यहाँ तो कुछ अभी दिख नहीं रहा मेरे को। और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको ये वाली एंट्री मिल सकती है कि इसका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए था, क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेड लगा हुआ है, ये बुलिश है, और बुलिश होने के बाद जब इंड्यूसमेंट लेता है तो ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है, जो कि ये गया। एक्सट्रीम पे कहाँ तक जाएगा, कौन से ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक से वापस जा सकता है, क्योंकि ये बुलिश है तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस चला गया, या इस डिमांड एरिया से ये वापस चला गया। अब इसको क्या है, इसको ऊपर जाके क्लोज करना है। क्यों, क्योंकि ये बुलिश है और ये कॉन्ट्रा ट्रेड लगा हुआ है। मेन ट्रेड इसका ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, अगर हम लगाते तो नीचे से ऊपर के लिए लगाते मेन ट्रेड। रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस का वो टारगेट पूरा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये बेरिश है, और अभी का फ़िलहाल सिनेरियो उसका ये बना हुआ है, ये बेरिश है, इंड्यूसमेंट इसका हो चुका है। इंड्यूसमेंट के बाद नहीं, यहाँ पर ये हो चुका कंप्लीट। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बेरिश बॉस, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया इसका बेरिश बॉस का। उसके बाद ये एक्सट्रीम पे जाएगा और इसको यहाँ से गिरना चाहिए। अगर इसको ऊपर जाकर क्लोज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, बेरिश टू बुलिश होने की कोशिश करेगा। तो हमको यहाँ थोड़ा सा सावधानी से देखना है, क्या ये ऊपर जाके क्लोज कर रहा है या अपने कंटिन्यूएशन में अगेन नीचे बॉस करने के लिए जा रहा है। कोटक नीचे का इंटरनल मूव अभी इसका चल रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ बहुत है यहाँ तक इसको, क्योंकि बेरिश है, एक्सट्रीम पे जाएगा तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट मिलना चाहिए डाउन का। ठीक है, अभी तो ये यहीं घूम रहा है, ये 1644 और एक्सट्रीम है इसका 1844, 200 पॉइंट का अभी है इसका। क्या जाएगा या यहीं से नीचे जाएगा ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका इंटरनल मूव है। इंड्यूसमेंट हो चुका है, इंड्यूसमेंट के बाद कोशिश करता है प्राइस ऊपर जाने की। ठीक है ना, ऊपर मिलेगा तो सेल करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। उसको देखते रहो आप स्ट्रक्चर को कैसे वर्क कर रहा है। विप्रो काफ़ी टाइम से वहीं घूम रहा है। मारुति बुलिश है और यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे आया। क्या एक बार यहाँ देखते हैं कहाँ से ये जा सकता था और कहाँ इसके डिमांड एरिया बने हुए हैं। यहाँ पर एक डिमांड एरिया ये बना हुआ है, लेकिन इस एरिया को, ये डिमांड एरिया बना हुआ है, लेकिन इस एरिया को यहाँ पे इसने ले लिया। इसके बाद अब देखते हैं इसके बाद फ्रेश कौन सा बना हुआ है। फ्रेश डिमांड एरिया इसका बना हुआ है, ये वाला एरिया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके ऊपर भी है। अभी देखते हैं कहाँ तक ये जा रहा है, मोटा मोटा कौन से उससे गया। ये पहली बार तो इसी को लिया
दूसरी बार इसको वॉयलेट किया और नेक्स्ट टाइम इसका ये एक्सट्रीम पे आ गया, यानी कि ये इसका एक्सट्रीम है, इसके नीचे नहीं जाएगा ये। अब ठीक है, जो हम बात करते हैं ना एक्सट्रीम पॉइंट की, ऊपर से आ रहा है तो एक्सट्रीम पे, तो इसके दो ही बने हुए हैं, इसको रिएक्शन दिया और उसके बाद एक्सट्रीम से लेके जा रहा है ऊपर। तो अब इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, प्रीवियस स्विंग के हाई से ऊपर क्लोज करना चाहिए इसको। कहाँ पर? 13,000 के आसपास। देखते हैं क्या वहाँ पहुँच पाएगा, या फिर अगर कोई दोबारा मार्केट में फॉल का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। सन फार्मा बेरिश है, इसको एक्सट्रीम पे जाना चाहिए। एक बार यहाँ चेक करते हैं क्या इसका एक्सट्रीम पे जा चुका है या नहीं जा चुका। ये इसका पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। एक बार टैप किया, क्योंकि पूरा टैप नहीं हुआ था, ज़रा से ही टैप हुआ, और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर होते हैं ऑलरेडी FIDI के, इसलिए ये रिएक्शन देता है। एक बार तो नीचे गिरा, उसके बाद देखो नीचे का एरिया, यहाँ पर एक डिमांड एरिया है। मैंने आपको बोला है आप दोनों तरफ के डिमांड और सप्लाई एरिया लगा लो, जब तक पूरा वॉयलेट ना हो प्राइस वहीं घूमेगा। ठीक है, नीचे का लगा लिया, ऊपर का लगा लिया, प्राइस नीचे से चला ऊपर गया, ऊपर से फिर रिएक्शन मिला, नीचे आया, नीचे से फिर इसी एरिया को, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम टैप कर रहा है, ये फ्रेश जोन है, फिर ऊपर गया। अब की बार इसका 50% ये यहाँ से खा गया, यानी कि अगर अब की बार ये आएगा ना तो और ऊपर निकलने के चांसेस बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आया, फिर अगेन यहाँ से, यानी कि अच्छा एरिया है इसका सन फार्मा का 1500 के आसपास, यहाँ से फिर इसने रिएक्शन लिया, लेकिन अब की बार ये ऊपर नहीं जा पाया और इस जोन को ही इसने वॉयलेट कर दिया। अब इस जोन को वॉयलेट कर दिया, अब इसके ऊपर क्या देखते हैं, ऊपर अभी इसी जोन में घूम रहा है मतलब, तो ये जोन ऑलरेडी वॉयलेट हो चुका है, अब ये जोन काम नहीं करेगा, इसको हटा दो। ऊपर का भी वैलिड है, इसके बाद अगर ये ऊपर इस जोन को भी वॉयलेट कर रहा है तो इसके ऊपर के मार्क कर लेना आप, जो ये तो है ही, हो ही गया। इसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पर एरिया, इस लेग में मिलेगा। चलो मैं लगा ही देता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है क्या इधर। बहुत अच्छा है ये वाला एरिया, यहाँ से लेके ये वाला एरिया इसका अच्छा है, और एक एरिया इसका ये वाला भी बहुत अच्छा है। तो अब हमारे पास दो जोन और आ गए। अभी देखते हैं कहाँ है प्राइस, अभी तो काफ़ी नीचे है। अगर ये ऊपर गया तो ये प्राइस 1576 और 1602 यहाँ पर टैप करने की कोशिश कर सकता है प्राइस। क्यों? क्योंकि ये अच्छा, ये तो बेरिश है, तो बेरिश है तो हमें नीचे के एरिया देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, नीचे के एरिया फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ मिलेंगे आपको इस लेग में। आगे देखते हैं सिप्ला। सिप्ला के अंदर देखो क्या हो रहा है, इसने चोक किया, इसने बुलिश का सिनेरियो क्रिएट किया, चोक कर दिया, बुलिश चोक कर दिया। तो बुलिश चोक करने का क्या होता है कि अब ये, क्योंकि इंडूसमेंट इसका यहाँ लोअर पॉइंट ही है, तो क्योंकि लोअर पॉइंट है इसका इंडूसमेंट, तो ये नया इंडूसमेंट बनाने की कोशिश करेगा। नया इंडूसमेंट कैसे बनेगा? सबसे पहले इस हाई को क्रॉस होने दो, इस वैल्यू को, जैसे ही हाई वैल्यू क्रॉस क्लोजिंग मिल जाएगी 15 मिनट की, तो इसका इंडूसमेंट आ जाएगा यहाँ पर। फिर प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा, फिर इसको इंडूसमेंट को लेके थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन फिर ये क्योंकि बुलिश हो गया तो ये ऊपर जाएगा, जा सकता है अब, क्योंकि इसने चोक कर दिया। चोक के बाद इंडूसमेंट ढूंढता है, इंडूसमेंट अभी इसका कोई है नहीं, इंडूसमेंट इसका बॉटम ही है 1300, तो लगता नहीं है कि पूरा ये इंडूसमेंट पे आएगा। तो फ्रेश बनाने की कोशिश करेगा ये। फ्रेश इंडूसमेंट कैसे बनेगा? जब ये हाई, क्योंकि इस हाई का अभी लेटेस्ट हाई का इंडूसमेंट यहीं पर है, तो जब इस हाई को क्रॉस करेगा तो ये वाला हाई इनवैलिड हो जाएगा, नया फ्रेश हाई हमारा वैलिड हो जाएगा। यहाँ भी कहीं भी इसके 10 पैसे भी ऊपर अगर हाई मिल गया तो हमारा इंडूसमेंट लेवल यहाँ पर आ जाएगा। तो जब इंडूसमेंट ले लेगा, फिर उसके बाद हम इसमें देख सकते हैं कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे से फिर ऊपर भी जा सकता है, मतलब जाना इसको ऊपर ही है। एशियन पेंट का इंडूसमेंट हुआ है और ये बेरिश है,
ओवरऑल वैसे बेरिश है और इंडूसमेंट हो चुका है। इंडूसमेंट के बाद क्या करता है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ऊपर का हायर लेवल ये है, यहाँ पर वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या इसको क्लोजिंग तो नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे इसको क्लोजिंग दे दी तो अगेन ये बॉस कर सकता है। हाँ नहीं, ये बॉस नहीं कर सकता, ये चौक है, इसको चौक लिखना पड़ेगा।